हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल सहज मैथ स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज हम भाग करना सीखेंगे। जब 2 अंकों का दिया होगा ऐसा भाग, तो इस प्रकार का भाग हम हल करना सीखेंगे कि इस प्रकार के भाग कैसे हल करेंगे। जब 2 संख्याओं का दिया होगा 13, 14 और यहाँ हमने ले लिया है ये 2 भाग, तो ये 2 भाग थोड़ा अलग हैं, इसलिए इनको अच्छे से समझने के लिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, तभी अच्छे से भाग को समझ पाएंगे। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो 13 का पहाड़ा हमको पढ़ना होता है और भाग करने के लिए हमको सबसे पहले ज़रूरी है पहाड़ा याद होना। टेबल हमको याद होना चाहिए। अगर टेबल नहीं याद है तो भाग करना कठिन होगा, इसलिए सबसे पहले ज़रूरी है कि हमको टेबल ज़रूर याद कर लें। तो पहाड़ा अगर नहीं याद है तो भाग करने में कठिनाई होगी, इसलिए पहाड़ा हमको याद रखना है। तो यहाँ पर है 13, तो 13 का हमको पहाड़ा पढ़ना है। 13 का पहाड़ा पढ़ना है तो सबसे पहले तो यहाँ हम एक अंक मिलाते हैं। अगर हम ये 2 अंक देखें तो यहाँ तो केवल 2 है, लेकिन यहाँ पर 2 अंक हैं। जब यहाँ 2 अंक हैं तो हमको एक अंक और इधर मिलाना होगा, क्योंकि यहाँ 13 है और यहाँ 2 है, कम है। तो एक अंक और जब हम मिला लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 27। अब 13 का हमको पहाड़ा पढ़ना है कि इससे ज़्यादा ना हो, या तो इसके बराबर आ जाए या तो इससे कम रह जाए, और बहुत कम भी ना रह जाए। तो इसका हम पहाड़ा पढ़ेंगे, इसके लिए हमने यहाँ पर लिख लिया है। तो 13 एकम 13, 13 दूना 26, 13 तियाँ 39। अगर हम 2 बार पढ़ते हैं तो 26 आ रहा है। अगर हम 3 बार पढ़ेंगे तो 39 हो जाएगा, जो कि 27 से ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए हम 3 बार ना पढ़कर 13 का पहाड़ा हम केवल 2 बार पढ़ेंगे। 13 दूना 26, तो 2 बार चल रहा है तो 2 हमको यहाँ लिखना होगा। तो 13 दूना हमको मिल जाएगा 26। अब यहाँ पर ऐसा लिखने के बाद हमको इसको माइनस करना होता है। 7 से 6 घट गया तो हमको मिलेगा 1। यहाँ 2 से 2 गया तो हमको 0 मिलेगा। यहाँ हम माइनस निशान लगा लेंगे। उसके बाद क्या करना होता है, अगला अंक 4 है, इसको हम सामने सामने यहाँ पर उतार लेंगे। तो हमने यहाँ उतार लिया तो ये हमको मिल गया 14। अब 14 हमको मिल गया है। अब 13 का पहाड़ा हमको पढ़ना है कि 14 से ज़्यादा ना हो, कम भले ही रह जाए। तो 13 एकम 13 एक बार चलेगा। 13 एकम 13, तो यहाँ पर 14 से, क्योंकि बाद में घटाया जाता है पहाड़ा पढ़ने के बाद, अब यहाँ पर जब हम घटाएंगे तो 4 से 3 गया तो हमको मिलेगा 1। 1 से 1 घट गया तो हमको 0 मिलेगा। अगला अंक है यहाँ पर 3, इसको भी हम सामने सामने यहाँ पर उतार लेंगे। और ये बात हमको ध्यान रखना है कि ये अंक जो है सामने सामने ही हमको उतारना है, जिससे लिखने में भी और जोड़ने घटाने में भी आसानी रहेगी। अगला है 3, इसको हम 3 सामने सामने उतार लेंगे। अब यहाँ 13 है और 13 यहाँ भी है, तो एक बार चल रहा है। 13 एकम 13। अब 13 से 13 जब माइनस करेंगे तो हमको कुछ नहीं मिलेगा, 0 0 हो जाएगा। और ये भाग की क्रिया करते जाना है जब तक 0 ना आ जाए, या फिर इससे हमको कम यहाँ पर ना मिले। कम मिलेगा तो वो शेष मिल जाएगा। तो यहाँ पर हमको ये जो मिल चुका है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर, जिसे कहा जाता है भागफल। इसको भागफल कहते हैं। और जिससे भाग दिया जाता है इसको भाजक कहा जाता है, और जिसमें भाग दिया जाता है उसे भाज्य कहते हैं। तो इस प्रकार से हम भाग करते हैं। अब हम देखते हैं अगला दूसरा सवाल। तो यहाँ दूसरा सवाल दिया है 14 से भाग करना है। तो यहाँ 2 अंक हैं, इसलिए यहाँ भी हमको 2 अंक लेना होगा, क्योंकि 6 इससे छोटा है। तो 2 अंक ले लेंगे तो हमको मिल जाएगा 60। अब 14 का पहाड़ा पढ़ना है कि 60 से ज़्यादा ना हो, कम भले ही रह जाए। तो इसके लिए हमने यहाँ पर लिख लिया है।
तो 14 एकम 14, 14 दूना 28, 14 तियाँ 42, 14 चौको 56 और 14 पंचे 70 हो जाएगा, जबकि है यहाँ पर 60। तो अगर हम 4 बार पढ़ते हैं तो 56 मिलता है और 5 बार पढ़ते हैं तो 70 मिलता है। तो 5 बार पढ़ने पर ज़्यादा हो जाता है, इसलिए 5 बार ना पढ़कर हमको कितनी बार 4 बार पढ़ना होगा। 14 चौको 56, तो 14 चौको हमको मिल जाएगा यहाँ पर 56। 56 यहाँ पर लिख लेंगे। अब हमको माइनस करना होगा, यहाँ माइनस निशान लगाएंगे और इसको घटा देंगे। जब इसको घटाएंगे तो 0 से 6 नहीं घट रहा तो दहाई लिया 10 हो गया, 10 से 6 घट गया तो हमको मिल गया 4 और यहाँ 1 चला गया था तो यहाँ 5 है, 5 से 5 घट गया तो 0। अगला अंक है 3, इसको सामने सामने यहाँ पर उतार लेंगे, वही 3 लिख लिया। अब यहाँ पर मिल गया है 43। अब हमको 14 का पहाड़ा पढ़ना होगा कि 43 से ज़्यादा ना हो। तो 14 एकम 14, 14 दूना 28, 14 तियाँ 42 और 14 चौको तो 56 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो 3 बार पहाड़ा चल रहा है, 1 2 3, 14 तियाँ 42, तो 14 तियाँ 42, तो 14 का पहाड़ा 3 बार चल रहा है तो 3 लिखेंगे और 14 तियाँ हमको मिल गया यहाँ पर 42 लिख लेंगे 42। अब हमको यहाँ पर घटाना होता है, माइनस का निशान लगाएंगे और इसको घटा देंगे। 3 से 2 घट गया, हमको मिल गया 1, 4 से 4 घट गया 0। अब अगला अंक है 4, इसको भी हम सामने सामने यहाँ पर वैसे ही लिख लेंगे। अब ये मिल गया हमको यहाँ पर 14। अब 14 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 14 ही है, इसलिए एक बार चल रहा है तो 14 एकम हमको मिल जाएगा 14 और माइनस कर देंगे तो जब 14 से 14 घट जाएगा तो हमको 0 0 मिलेगा। यहाँ भी हमको शेषफल के रूप में कुछ नहीं मिला है और भागफल के रूप में 431 मिला है। ये हो जाएगा भागफल और ये है इसका भाजक, इसको कहते हैं भाजक, और ये भाज्य, इसको भाज्य कहा जाता है। तो अब हम देखते हैं अगले, जो ये बहुत ही अलग हैं इनसे, तो इनको समझते हैं ये सवाल अगले। तो 15 का पहाड़ा पढ़ना है कि क्योंकि यहाँ पर 15 है, 2 अंक हैं, इसलिए यहाँ हमको 1 अंक तो छोटा हो जाएगा, इसलिए 2 अंक हमको यहाँ भी मिलाना होगा। यहाँ हो गया 45। अब हमको 15 का पहाड़ा पढ़ना है कि 45 से ज़्यादा ना हो, या तो इसके बराबर आ जाए या इससे कम रह जाए। तो 15 का पहाड़ा हमको याद होना चाहिए और उसके लिए हमने यहाँ पर लिख लिया है। तो 15 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 45 से ज़्यादा ना हो। तो 15 एकम 15, 15 दूना 30 और 15 तियाँ 45, तो 15 तियाँ 45 मिलेगा। तो 3 बार पहाड़ा पढ़ते हैं तब 45 मिलता है, इसलिए 15 तियाँ हम लिख लेंगे 45 और उसके बाद लाइन खींचेंगे, फिर यहाँ माइनस करेंगे। तो 45 ऊपर है, 45 नीचे है, 45 से 45 घट जाएगा तो हमको 0 0 मिलेगा। अगला अंक है 7, इसको हम यहाँ पर 7 जैसे हैं वैसे ही उतार लेते हैं 7। अब यहाँ है अंक 2 और यहाँ है अंक 1। अब यहाँ हम सीधे 2 अंक सीधे नहीं मिला सकते हैं, इसके लिए हमको क्या करना होगा, अगला पहाड़ा पढ़ना होगा। तो अगला पहाड़ा अगर हम 15 का पढ़ते हैं, 15 का पहाड़ा पढ़ें तो अगर हम 1 बार पढ़ते हैं तो 15 एकम 15 मिलेगा, जो कि इससे ज़्यादा होगा। इसलिए यहाँ पर हमको क्या करना होगा, 15 का पहाड़ा 0 बार पढ़ना होगा। तो 15 का पहाड़ा जब 0 बार पढ़ेंगे तो 15 का 0 से गुणा होगा तो हमको 0 मिलेगा। किसी भी संख्या का पहाड़ा पढ़ा जाए 0 बार तो 0 मिलता है, तो 15 का पहाड़ा 0 बार चल रहा है तो यहाँ पर 0 का 15 का पहाड़ा 0 बार तो 0 मिला। घटाएंगे तो 7 से जब कुछ नहीं घटेगा तो हमको मिलेगा 7। अब हमको अगला अंक ये सामने सामने यहाँ पर उतार लेना है। अगला अंक है 75।
अब हमको 15 का पहाड़ा पढ़ना है कि 75 से ज़्यादा ना हो या इससे कम ही रह जाए, मतलब ज़्यादा ना हो या इसके बराबर हो जाए। तो 15 एकम 15, 15 दूना 30, 15 तियाँ 45, 15 चौको 60, 15 पचे 75, मतलब 5 बार पहाड़ा चल रहा है। तो यहाँ हम लिखेंगे 15 पचे मतलब 5, 15 पचे 75, यहाँ लिख लेंगे 75। उसके बाद माइनस कर देंगे, तो जब माइनस करेंगे तो 75 से 75 घट जाएगा तो हमको 0 मिलेगा। तो 75 से 75 घट जाएगा तो हमको यहाँ पर 0 मिलेगा। अब हम देखते हैं यहाँ पर ये हो जाएगा भागफल, अभी बताया गया था, ये हो जाएगा भागफल और शेषफल हमको कुछ नहीं मिला है, ये भाजक है और ये भाज्य है। तो देखते हैं अगला, ये भी ऐसे ही है। अगर इसमें अच्छे से नहीं समझ में आए तो इसमें हम अच्छे से समझ लेंगे। तो यहाँ 2 अंक हैं, इसलिए एक बार तो ये तो 9 छोटा हो जाएगा, इसलिए 2 अंक हमको यहाँ भी मिलाना है। अब 12 का पहाड़ा पढ़ना है कि 96 से ज़्यादा न हो, इससे कम भले ही रह जाए या इसके बराबर आ जाए। तो यहाँ 12 का अगर हम पहाड़ा पढ़ें तो 12 एकम 12, 12 दूना 24, 12 तियाँ 36, 12 चौक 48, 12 पंचे 60, 12 छंग 72, 12 सत्ते 84, 12 अठे 96, 12 अठे 8 बार पहाड़ा चल रहा है, तो तब हमको इसके बराबर मिल रहा है। तो 12 अठे हो जाएगा 96, तो यहाँ लिख लेंगे 96 और ये हो जाएगा अठे, मतलब 8 यहाँ पर लिख लेना है। अब यहाँ हमको माइनस करना होगा, लाइन खींच लेंगे और घटा देंगे। 96 से 96 घटेगा तो हमको 0 मिलेगा। उसके बाद अगला अंक हमको 3 उतार लेना है और 3 हम यहाँ पर सामने सामने उतार लेंगे। यहाँ है 12 और यहाँ है 3 जो कि इससे छोटा है, तो पहाड़ा चल नहीं रहा है, एक बार भी नहीं चल रहा है। जब एक बार भी नहीं चल रहा है तो 0 बार चल रहा है। तो 12 का पहाड़ा जब 0 से पढ़ेंगे तो हमको 0 मिलेगा। अब माइनस किया जाएगा, तो 3 से जब 0 को घटाएंगे तो हमको 3 मिलेगा। अगला अंक हमको यहाँ पर सामने सामने 6 को उतार लेना है। अब जब हमको 6 यहाँ पर मिल जाएगा तो ये हो गया 36। अब हम 12 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 36 से ज़्यादा ना हो, इसके बराबर आ जाए या फिर इसके बराबर आ जाए। तो 12 एकम 12, 12 दूना 24, 12 तियाँ 36, तो 12 तियाँ मतलब 3 बार चल रहा है, तो 12 तियाँ हो जाएगा 36। तो यहाँ लिख लेंगे 36 और फिर माइनस करेंगे तो 36 से 36 घट जाएगा, तो हमको यहाँ पर कुछ नहीं मिलेगा, 0। तो यहाँ भी हमको भागफल के रूप में मिला है, भागफल के रूप में 803 मिला हुआ है। तो दोस्तों इस प्रकार से हम भाग के सवाल को हल करते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।